नमस्ते, मेरा नाम है अंकित देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। चलिए आज बात करते हैं पियानो रोल की। आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट बटन्स दिए गए हैं। अगर तीसरे नंबर पर आप जाते हैं तो हिंट पैनल में देखिए वहाँ लिखा है व्यू पियानो रोल F7। इसका मतलब अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो भी पियानो रोल खुल जाता है, या फिर मैं अपने कीबोर्ड पर F7 प्रेस करूं तो भी आपके सामने पियानो रोल आ जाता है। लीजिए मैंने F7 प्रेस किया, आपके सामने ये पियानो रोल आ गया। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक पियानो बना हुआ है। आपने 2-4 जगह क्लिक किया, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। आप इन कीज़ को भी प्रेस कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये पियानो चलता कैसे है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ पियानो रोल? आइए हम बात करेंगे। इसे मैंने साफ़ किया, वही नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक से आ जाएगा, राइट क्लिक से चला जाएगा, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी। मैंने सेकंड नंबर पे चैनल रैक पे क्लिक किया। अभी मेरा चैनल रैक खाली है। चैनल रैक क्या है इसके बारे में जानने के लिए आप पिछले ट्यूटोरियल में जा सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट, राइट क्लिक ना सही तो यहाँ प्लस पे कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम बात है। मैंने प्लस किया, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ से गया FL कीज। आप कोई और भी चूज कर सकते हैं, फिलहाल मैं FL कीज चूज कर रहा हूँ। FL कीज एक बेसिक कीबोर्ड। ओके, अब यहाँ आप देख रहे हैं पैटर्न 1 में FL कीज मैंने सिलेक्ट किया है। राइट क्लिक, पियानो रोल। जैसे ही मैंने पियानो रोल पे किया, अब यहाँ पर वही पियानो रोल खुला हुआ है, लेकिन अब यहाँ पढ़ें तो दिखा है पियानो रोल FL कीज, यानी अब पैटर्न 1 में FL कीज पियानो रोल से कनेक्ट हो गया है। अब अगर आप इसे प्ले करेंगे तो पियानो रोल FL कीज की साउंड यहाँ पर आपको सुनाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब पियानो रोल कनेक्ट हो गया FL कीज से, तो आवाज आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले इस एरिया की हम कुछ फंक्शनैलिटीज देख लें। यहां पर अगर आप काली पट्टी पर वही स्क्रॉल करते हैं तो जूम इन जूम आउट, या फिर आप यहां से पकड़ें तो भी ये जूम इन जूम आउट हो सकता है। दूसरी तरह यहां पर जो बना हुआ है वाई डायरेक्शन में आप स्क्रॉल करेंगे तो भी ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा, एग्जैक्टली प्लेलिस्ट की तरह। मैंने इसे पकड़ा, 0 पर ले गया। अब सबसे पहले मैं अपने दिमाग में कुछ भी किसी तरह की भी ट्यून आ रही है मैं यहां पर लगाने की कोशिश करूंगा। मैंने प्ले किया और स्टॉप। आप देख सकते हैं जहां जहां मैंने क्लिक किया वहां से एक लूप बन गई है। प्ले की जगह मैं स्पेस बार भी प्रेस कर सकता हूं। अब जैसे ही पियानो रोल में आते हैं आपके पास डिफॉल्ट जो टूल होता है वो होता है ड्रॉ टूल, जो ऑलरेडी हमारे पास है, जिससे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ के साथ अगर आप देखें तो यहां पर है मोनो पेंट। ये वही पेंट है जो प्लेलिस्ट के अंदर था। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मैंने सिर्फ प्रेस किया हुआ है और ये कहीं भी सुर सेट करता जा रहा है। फिलहाल ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसे थोड़ा सा जूम किया, या आप चाहें तो इसे पकड़ के ऐसे ले जा सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, या फिर वही कंट्रोल प्रेस किया, इस सब को सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबाया। मैं डिलीट करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए ये वाले टूल्स क्यों नहीं प्रेफर करता, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम सेविंग है। आपको आदत होनी चाहिए कीबोर्ड्स पे शॉर्टकट्स की। चलिए वापस मैं गया और मैंने लिया ड्रॉ टूल। यहां जो आप देख रहे हैं C, D, E, F, G, ये हैं 7 सुर। म्यूजिक थ्योरी हम किसी अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहां पर गया और मैंने एक सुर लिया C। D, E, G। मैंने जानबूझ के थोड़े लंबे लंबे सुर लिए हैं। आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा, लेकिन ये समझने के लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले जब आप नीचे देख रहे हैं, मैं कुछ भी एक सुर क्लिक करता हूं तो यहां पर एक ग्राफ बनता है। ये देखिए मैंने यहां क्लिक किया और एक ग्राफ बन गया। राइट क्लिक किया, रिमूव किया, वो चला गया। ये क्या चीज है? ये है मेरी वेलोसिटी, मेरे नोट की वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज है कि आपने देखा होगा FL स्टूडियो या कोई भी एक डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन नए यूजर्स जो यूज करते हैं, जब वो पियानो या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट उसमें प्ले करते हैं तो बहुत ही प्लास्टिक साउंड करता है। ऐसे लगता है कोई रॉबोट प्ले कर रहा है। जैसे आपके सामने यही है, अगर आप ये देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कोई रॉबोट प्ले कर रहा है। उसका एक रीजन है। इंसान जब कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है उसकी 5 उंगलियां अलग हैं, 5 उंगलियों का प्रेशर अलग है, यानी कि वेलोसिटी अलग है। तो हर एक नोट, चाहे आप
पियानो की बात कर रहे हैं, चाहे किसी और इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, आप फ्लूट के ऊपर उंगलियां चलती हैं, चाहे गिटार के ऊपर आप स्ट्रम कर रहे हैं, हर बार आपकी प्ले करने की वेलोसिटी अलग अलग होती है, हर उंगली की प्ले करने की वेलोसिटी अलग होती है, जिससे जो रियल डायनामिक्स आते हैं उस वजह से उसकी टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एक नोट की वेलोसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डार्क ग्रीन है ये इसकी वेलोसिटी शो करता है और ये भी कम ज़्यादा यहाँ पर शो कर रहा है। अब बराबर है। अभी मैं क्या करूँगा, लेट से मैंने इसे ज़्यादा कर दिया है, इसे थोड़ा कम कर दिया, इसे मिड रखा है, इसे फिर कम कर दिया। अब आप देखना कि इसका वॉल्यूम ऊपर नीचे आपको सुनाई देगा। तो मैंने वापस इसे पकड़ा, मैंने रीसेट कर दिया है, यहाँ गया। चलिए इसको मैं ऑलमोस्ट वापस ले जाता हूँ। ये भी मैंने यहाँ पकड़ा और इसको भी मैं ले गया। लेकिन मान लीजिए मेरे सिर्फ 4 नोट्स नहीं है, बहुत सारे नोट्स लगा रखे हों। लेट मी प्ले, मैं कुछ यहाँ पर बना के देखता हूँ। अब किसी भी एक नोट को आप आगे से पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप अगर इधर से देखें तो आप इधर से छोटा बड़ा नहीं कर सक रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, यहां पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहां से गए एडिट और यहां से अगर आप जाते हैं तो क्लिक कीजिए अलाउ रीसाइजिंग फ्रॉम लेफ्ट। इसे मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं लेफ्ट से भी रीसाइज कर सकता हूं। चलिए थोड़ा सा सेट करते हैं इसे। ये मैंने पीछे तक ले गया। चाहे ये लंबा रहे तो भी कुछ बात नहीं है, बट थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं फिलहाल इसे पीछे तक लेकर जा रहा हूं। कंट्रोल प्रेस किया, सबको सिलेक्ट किया, यहां से पकड़ा, ये देखिए राइट क्लिक, वो रिमूव हो गया। इसे मैंने पकड़ा, मैंने पीछे किया, राइट क्लिक, ये रिमूव हो गए हैं। इतनी सी लूप फिलहाल हम सुनकर देखते हैं। प्रेस किया स्पेस बार। थोड़ा सा मैं अगर यहां से नीचे जाता हूं, मैंने हल्के से बेस नोट दिए, C5 पर चल रहा था। अब ये C5 C6 क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। थ्योरी वाले लेक्चर में आपको एक एक चीज बहुत ही आसानी से पता लग जाएगी। स्केल क्या चीज है, कॉर्ड्स क्या चीज हैं, ये सुर क्या है, ताल क्या है, सब कुछ। फिलहाल मैंने देखा C6, चलिए बिना देखे मैंने एक C6 पर लगा दिया है। फिर ये पकड़ा, ऊपर गए, ये पर हैं C7 पर हैं। चलिए मैं यहाँ से कुछ दे देता हूँ। कंट्रोल सिलेक्ट किया, इसे पकड़ा, मैंने पीछे कर दिया। अब सुनते हैं। अब ये म्यूजिकली तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही बात जो मैं आपको कह रहा था, यहां से मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करता हूं ताकि ये सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाए कि ऐसा लगता है कि कोई रोबोट प्ले कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर प्ले कर रहा है, इंसान प्ले नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया, या तो मैं एक एक नोट को सिलेक्ट कर करके उसकी वेलोसिटी छेड़ता जाऊंगा, ये कम हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, या फिर सही तरीका क्या है, आप प्रेस करेंगे Alt+R। मैंने जैसे ही Alt+R प्रेस किया, आपके सामने आ गया है पियानो रोल रैंडमाइजर। कभी कभी यहाँ पर पैटर्न ऑन होता है तो ये अजीब सा हो जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ये हो जाता है, आपको सिर्फ पैटर्न को ऑफ रखना है। अब हम लेवल्स पे जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, हमको सिर्फ फिलहाल यहाँ जाना है वेलोसिटी। सेकंड पर गए, अगर आप हिंट पैनल में देखें, वहाँ लिखा है नोट वेलोसिटी स्ट्रेंथ। मैं इसे मूव करता हूँ। अरे अभी मैंने सिर्फ एक नोट सेलेक्ट किया है तो मुझे फिलहाल इसे हटाना पड़ेगा। राइट क्लिक, अब ये सब के सब सिलेक्ट हो रखे होंगे। Alt+R मैंने फिर से प्रेस किया। अब यहाँ देख रहे हैं, मैं जैसे ही से मूव कर रहा हूँ तो सब नोट्स की वेलोसिटी अलग अलग चेंज हो रही है एक दूसरे से। मैंने थोड़ी सी राइट पर की, चलिए इतना करके देखते हैं, और मैंने यहाँ से किया एक्सेप्ट। अब हम सुन के देखते हैं कि ये क्या साउंड करता है। तो अब आप सुन रहे हैं, कोई नोट की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, किसी नोट की आवाज़ कम आ रही है। ऐसे लग रहा है सच में कोई इंसान प्ले कर रहा है अपने प्रेशर से, कि किसी उंगली पर उसने ज़्यादा दबा दिया है, कोई नोट उसने कम दबा दिया है।
चलिए एक नोट थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा है, मैंने इसको पकड़ा और वापस से सेट कर दिया है। चलिए ये नोट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, चलिए ओके गुड। इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। चलिए राइट, अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। कंट्रोल ए नॉर्मल विंडोज़ की ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल, और मैंने प्रेस किया कीबोर्ड पर डिलीट, और ये सब डिलीट हो गया। ये जो एरिया सिलेक्ट हो गया है, डबल क्लिक किया, रिमूव हो गया है, स्टॉप किया, वापस चला गया है। अब हम देखेंगे पियानो रोल में और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। यहां पर एक नोट लगाया, आप कहीं भी जब नोट लगाते हैं आप ये देखेंगे मूव का साइन यहां पर आ जाता है। आप इसे पकड़ के कहीं भी इधर उधर लेके जा सकते हैं। आगे से छोटा बड़ा कर सकते हैं, पीछे से भी छोटा बड़ा अब कर सकते हैं, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया था ऑप्शन सिलेक्ट की गई थी। अब यहां पर मैं इसके साथ थोड़ा कुछ खेलना चाहूंगा। मैंने प्रेस किया, नॉर्मली सुना। चलिए अब मैं इसको चॉप करना चाहता हूं। चॉप करने के 2-3 तरीके हैं। मैं यहां जाता हूं, आपके पास है स्लाइस टूल। ये स्लाइस टूल प्लेलिस्ट में भी होता है, पियानो रोल में भी होता है। ये मैंने यहाँ काटा और एक इसको यहाँ से काट लिया। चलिए एक इसको यहाँ से काट लिया। स्पेस बार, ठीक। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड, अंडू अंडू अंडू, हम वापस वहीं पहुंच गए हैं। अब रादर देन मैं एक एक इसको काटूं, मैं चाहता हूं बहुत सारा कुछ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली गया वापस ड्रॉ, और मैंने प्रेस किया ऑल्ट प्लस यू। ऑल प्लस यू मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा है पियानो रोल चॉपर, और जितने भी नोट्स थे वो चॉप हो गए हैं। यहां लिखा है टाइम मल्टीप्लिकेटर। इसके ऊपर अगर मैं इसे राइट साइड करता हूं, आप यहां पर देखेंगे कि चॉपिंग के जो डिस्टेंस है वो चेंज होते जाएंगे। ये 8 हो गए हैं, मैंने थोड़ा बढ़ाया, ये 4 हो गए हैं, मैंने थोड़ा और बढ़ाया, ये इतने हो गए हैं। चलिए मैं वापस करता हूं 8 वाले पर, और मैंने क्या किया, मैंने सिंपल किया एक्सेप्ट। अब सुनकर देखते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड, वापिस वही हो गया। अब मैं ये नहीं चाहता था कि सबके सब नोट्स के ऊपर एग्जैक्ट इफेक्ट लगे, मैं चाहता था किसी पर्टिकुलर एक नोट के ऊपर वो इफेक्ट लग जाए। तो चलिए मैंने क्या किया, इसे मैंने थोड़ा कम किया, एक नोट यहां दिया और सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट यू, चॉपर ऑन किया, सिर्फ इसके ऊपर वो लग गया है। आप टाइम मल्टीप्लिकेटर नॉब के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कितने नोट्स के अंदर वो चॉप करना है। मैं फिलहाल यहीं रख रहा हूं, मैंने किया एक्सेप्ट। अब सुनते हैं। तो ये है चॉप इफेक्ट। अब आप देख सकते हैं इस बेसिक से एक ऑप्शन के हिसाब से ही आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू लेक्चर 4 पियानो रोल पार्ट 2, जहां हम देखेंगे पियानो रोल और क्या क्या कर सकता है। स्टे ट्यून्ड।